थे। हाँ, हमने अभी एक ब्रीफ कर देते। मंथली अकाउंट में हमने अभी वाचर्स के बारे में पढ़ा, वाचर्स का चेक करते हैं। फिर फॉर्म 80 कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स, उसका अलग-अलग फॉर्म भरना, ठीक है। अभी इतने देर में किसी के मन में कोई क्वेश्चन आया? एनी डिस्कशन, एनीथिंग? जितना ज्यादा डिस्कस करें उतना अच्छा अपना सेशन होगा, उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि ये आप भी सेम काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, तो अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग प्रॉब्लम आते हैं जगह पे, तो उससे कुछ रिफाइंड भी होता है और नॉलेज भी शेयर होता है, ठीक है। तो जो भी आएगा आप जरूर पूछिए प्लीज। अभी हम लोग आए थे इसके बाद नेक्स्ट डिपॉजिट पे, ठीक है। तो डिपॉजिट के बारे में क्या क्या जानते हैं बताइए। डिपॉजिट वर्क या डिपॉजिट रजिस्टर जो भी है फॉर्म 73 हमारा रहता है वो। यस, एनीवन बताइए, कुछ लोग बताइए कम से कम कुछ पॉइंट डिपॉजिट के बारे में। ओपनिंग बैलेंस होता है सर, जो जिस मंथ का हम सारा डिडक्ट करते हैं वो एंट्री होता है, जो है उनको दिया होता है वो होता है, फिर क्लोजिंग होता है। और कोई? कुछ लोग कैमरा ऑन रखिए, थोड़ा अच्छा रहेगा मुझे। मेरा कैमरा ऑन है परमानेंट, आप भी कुछ लोग रखिए ऑन, ठीक है। मान लिया आसपास तो भी चलता है, ठीक है। हाँ हाँ, ये देखिए विजय सिंह ऑन किए। हाँ, ये देखिए आगे सब लोग आगे, ठीक है। चलिए, अब लग रहा है ना सामने कोई किसी के साथ डिस्कशन हो रहा है ऐसे। चलिए, अच्छा दिख रहा। हाँ, डिपॉजिट में किन बताया कुछ ओपनिंग बैलेंस और कुछ एंट्री होती है। नेक्स्ट एनीवन? हाँ, थोड़ा डिले ट्रांसमिशन है ऐसा लग रहा है। हाँ, यस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर का जो डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसको रखते हैं। मिसलेनियस डिपॉजिट रखते हैं जिनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। जो ऑफिस में डिवीजन में जो लोग काम कर रहे हैं उनका पार्ट 1 में रखते हैं यदि कुछ। हाँ, चलिए, मैं यही मैं जानना चाह रहा था। डिपॉजिट में जो है ना, डिपॉजिट रजिस्टर या डिपॉजिट फॉर्म है, उसमें 5 पार्ट है। पता है किसी को? 5 पार्ट्स आर देयर। यस सर। पार्ट 1 क्या है? ऑफिस का जो लोगों का होता है, जो ऑफिस स्टाफ उनके जो डिपॉजिट रहेंगे वो पार्ट 1 में रहेंगे। ऑफिस वाले डिपॉजिट कब रखते हैं? तो जब उनको एडवांस देते हैं उनका रिकवरी रहता है। फेस्टिवल एडवांस दिया, कंप्यूटर एडवांस दिया। हाँ, टू सम एक्सटेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है सर। नहीं, पहले पार्ट वन में जो ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं ना, सबसे मेन डिपॉजिट होता है उसमें जो स्टाफ कैश हैंडल करते हैं, उनका जो उनको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है गवर्नमेंट के पास। पहले 10 रुपए 20 रुपए था, मैंने लिखा हुआ भी शायद 200 1000 कुछ होगा ऐसा, वो रखना पड़ता था। तो वो पैसा हमारा इसी में रहता था पार्ट 1 में ही, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का कुछ रिकवरी देना है, जो बोले अभी ऐसा, वो सब भी अभी तो इसमें रखते नहीं, वो एमपीडब्ल्यू में रख रहे हैं आजकल लोग, इसमें रखते नहीं अभी, ठीक है। तो ऑफिस में वो पैसा जो अपने ऑफिस से स्टाफ से सबमिट करते बाद में रिटर्न करना है उसको है, दैट इज कम इन पार्ट 1, जो ऑफिस के अपने खुद के स्टाफ है, जो आपके डिवीजन के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पार्ट 2 में क्या था? अभी पार्ट 1 मोस्ट ऑफ द डिवीजन का नील है, यस सर। बट ट्राई टू कि अभी जो उसमें करेक्शन कुछ मैनुअल में नहीं हुआ है, जो कैश हैंडल कर रहा है उसके पास से कुछ पैसा आपके पास रहना चाहिए उसमें। चलिए, हाँ, पार्ट 2 में क्या बोले, क्या रहा था पार्ट 2 में? यस, कॉन्ट्रैक्टर्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट सर। कॉन्ट्रैक्टर का सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरे पार्ट 2 में ही रहते हैं, मगर आवाज बराबर नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज आ रही है बराबर? आ रही है सर, आ रही है। आप जो बोल रहे हैं वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, यस, कौन बोल रहे हैं? Sir, please continue, sir. हाँ, there is issue of I think voice किसी का आ रहा है बराबर। That's what happens when too much cameras are on. So I have enabled it. That's the reason persons who wants to have any questions, then they can come up on the camera, sir. Okay, That madam. way we can have it. Yes. Okay. Part 2 is the contractor's security deposit, जो कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से कटता है या जो IMD ये ISD भरता है, वो सब इसमें पार्ट 2 में लेते हैं हम लोग,
ठीक है। पार्ट 2 में और क्या कर लेते हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसका पार्ट 2 में नहीं आता है, वो पार्ट 5 में लेते हैं हम लोग जनरली। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में किसी क्वेश्चन है पार्ट 2 में? पार्ट 3 में क्या आता बताइए? पार्ट 3 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ डिपॉजिट। पार्ट 3 में क्या आता? डिपॉजिट वर्क टू बी डन। डिपॉजिट वर्क टू बी डन। ये अदर डिपार्टमेंट के जो पैसे हमको काम के लिए देते हैं वो सारे इसी में रहते हैं और यहीं से खर्च होता है और यहीं बैलेंस दिखता है उसका। इसका एक 76 अलग बनता है, इसमें डिटेल्स रहता है पूरे कितने काम है और उसमें कितना बैलेंस है उसका। ठीक है, ये डिटेल आपको इसके बारे में बीम्स मॉड्यूल में नेक्स्ट क्लास में शायद प्रभात डील करेंगे इसको, इसलिए मैं शॉर्टकट में डील कर रहा हूँ। ठीक है, और पार्ट 4 में रहता है जो क्लोज्ड अकाउंट, जो अकाउंट क्लोज्ड हो गए लेकिन उसमें कुछ पैसे बचे हैं, वो सब यहाँ आते। पिछले कुछ समय इसमें लैंड इक्विजिशन के पैसे भी इसमें रहते थे जो क्लियर नहीं होते थे। ये पार्ट 4 मोस्टली डिविजन्स में नील है। ये जितना डिवीजन मैंने काम किया सब ये नील है। आपके किसी में है तो उसका वेरीफाई कीजिए कहाँ का है वो, फिर वो पेमेंट के पहले डिटेल वेरीफाई जरूरी उसका है पार्ट 4 का। ठीक है, आई थिंक मैं जितने डिवीजन काम के सभी का 0 है। आपके किसी डिवीजन में है तो बताइए मुझे, इफ एनीवन हैव एनी बैलेंस इन पार्ट 4। नहीं है सर। हाँ ठीक है, फिर पार्ट 5 इज द मिसलेनियस, माने जो कहीं नहीं दिख रहा है डाल दो उसमें, दैट इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ हम लोग इसको बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं, मतलब इसका मिसयूज सबसे ज्यादा पार्ट 5 का ही है। रॉयल्टी काट रहे हैं डिपॉजिट डाल दो, इंश्योरेंस काट रहे हैं डिपॉजिट डाल दो, कुछ भी करें डिपॉजिट डाल दो। पार्ट 5 इज द मोस्ट मिसयूज्ड पार्ट ऑफ द डिपॉजिट, इसलिए इसका डिटेल रखना अच्छे से जरूरी है। अभी जो हम जीएसटी का एंट्री कर रहे हैं वो भी इसी के थ्रू कर रहे हैं, पार्ट 5 में ले रहे हैं, फिर उससे चेक निकाल के उसको चालान के थ्रू भर रहे हैं हम लोग या फिर ऑनलाइन में भर रहे हैं उसको। ठीक है, तो पार्ट 5 में वो डिपॉजिट जो बाकी कहीं नहीं आता है उसको पार्ट 5 में डाल देते हैं हम लोग और वहां से एंट्री करते हैं। डिपॉजिट टॉपिक का डिटेल डिस्कशन प्रभात रंजन अपने अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, उनका मॉड्यूल भी मॉड्यूल है। ठीक है, इसके डिपॉजिट रजिस्टर के बारे में एक और खास बात है, इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस टैली होना बहुत जरूरी है। जब आप अपना मंथली अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसका जो डिपॉजिट का खर्चा है और जो रिसिप्ट है दोनों टैली होना चाहिए आपके डिपॉजिट रजिस्टर से बराबर, और वो इनिशियल ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस टैली कर लीजिए। जो पैसे आपके पास आ रहे हैं वो आपके डिपॉजिट के बैलेंस के बाद वाले कॉलम में रहेंगे। मैं डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं अभी, वो बाद में यूज करूंगा अभी। ठीक है, सिंस वो कंसेप्ट बीम्स में थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। पहले बीम्स कर ली फिर करूंगा उसको। ओपनिंग बैलेंस के बाद का कॉलम में जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे आए हैं वो होगी। ठीक है, उसके बाद बैलेंस, फिर जो जा रहे हैं वो नेक्स्ट कॉलम में रहेगा उसका। ठीक है, फिर बैलेंस। पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आते हैं पैसे? दूसरे डिपार्टमेंट से आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट से आते हैं या किसी और डिपॉजिट से आया पैसा। जा रहे हैं मतलब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं, वर्क का पेमेंट कर रहे हैं, एसडी का रिलीज कर रहे हैं, ये सब उसमें आते हैं। ठीक है, इन जनरल व्हाट कम्स इन डेबिट, तो डिपॉजिट में पैसा आ रहा है डेबिट होता है और जो जा रहा है वो क्रेडिट होता है। बट बीम्स मॉड्यूल में उसको अलग टर्म यूज किया हुआ है, वी विल डिस्कस आफ्टर दैट। ठीक है, इसके अलावा बैलेंसेस किसके किसके देखने पड़ते हैं हमको? ओपनिंग बैलेंस जो फर्स्ट में आपने बताया था मंथली अकाउंट बनाने से पहले बार बताया था कि बैलेंसेस सबका टैली करना पड़ता है। एक बैलेंस तो डिपॉजिट का हो गया, दूसरा किसका बैलेंस होता है? यस बोलिए। एक दूसरा बैलेंस होता है एमपीडब्ल्यूए, इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस टैली करना पड़ता है। एमपीडब्ल्यूए के बारे में किसी क्वेश्चन है? कोई कुछ बोल रहे लेकिन शायद आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एनीवन? नहीं सर, नहीं है। सही है। एमपीडब्ल्यूए वैसे खर्चे होते हैं जिसमें आपको इनिशियली हेड डिसाइडेड नहीं रहता है या हेड नहीं है, पैसे आ गए खर्च करने हैं तो हम उससे खर्च करते हैं, बाद में उसको रिकूप करते हैं। तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हेड था, इसको बहुत मिसयूज किया गया पहले, अभी तो ये बंद हो गया है। इसमें सिर्फ क्रेडिट ही है, डेबिट नहीं है अभी इसमें। इसका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस चेक कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग। इसके अलावा सीएसएस है, सीएस से कोई जानता क्या है? कैश सेटलमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये इंटर डिवीजन ट्रांसफर में काम आता था पहले या कुछ स्टॉक्स के आगे पीछे करने में, अभी ये भी बंद हो गया है। उसके अलावा आपका जो ओपनिंग बैलेंस रहता है वो स्टॉक का रहता है, स्टोर का, फॉर्म 98। उसके अलावा आपका परचेज का रहता है। ठीक है,
ये सब फॉर्म्स का आपका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, या रजिस्टर मेंटेन होते हैं, इसी से आपको टैली करना है हमेशा, ठीक है। ये आपको मैनुअल मंथली अकाउंट बनाने का सिस्टम क्लियरली करीब करीब पूरा हो गया मेरा। इससे आपका मंथली अकाउंट डिवीजन का आराम से बन जाएगा। इसके अलावा मंथली अकाउंट बनाने के लिए ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे ऑनलाइन मोड पे, ठीक है। एएमएस में कैसे काम करता है, इसीलिए ऑनलाइन मोड में जाने से पहले ऑफलाइन में जितना मैंने आपको बताया, एक चीज, दीज आर आल्सो एप्लीकेबल इन ऑनलाइन मोड आल्सो, बट ये बेसिक फैक्ट्स हैं मंथली अकाउंट बनाने के आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है। ऑनलाइन में ये सारी चीजें जो बताई मैंने आपको, फॉर्म एंट्री करना, कंपाइलेशन वगैरह, ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन में जाने के लिए मैं अपने डिवीजन का एमएस अकाउंट खोल रहा हूं अभी, उसमें आपको दिखेगा कैसे करना है सारी चीजें। तो उसके पहले यहां तक के डिस्कशन में एनीवन को कुछ क्वेश्चन है मंथली अकाउंट से रिलेटेड, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अभी, ठीक है, सो डेट मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट कर सकूं अच्छे से। यस नहीं सर, आप कैरी करिए आगे। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब मैं ऑनलाइन का बताइए सर। हाँ 2 मिनट में उसको ऑनलाइन भी खोलता हूँ तब तक, ठीक है। मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। ये स्क्रीन दिख रहा है अभी सबको? यस सर। हाँ, ये महापीडब्ल्यूडी का साइट है, mahapwd.gov.in। इसमें इंपोर्टेंट एप्लीकेशन में एएमएस आता है, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। थोड़ा स्लो नेट काम कर रहा है यहाँ पे शायद। एक मिनट में इसका विवरण डाल देता हूँ। टीवी 4 5 ठीक है। ये आपका विंडो है, ये दिख रहा है अभी सबको? स्क्रीन दिख रहा है ये वाला? यस सर, यस सर। अभी इसमें जो लोग पीडब्ल्यूडी में हो तो काम किए होंगे, इसमें कितने लोगों ने इसको खोला पहले देखा है? ठीक है, देखा सर। अभी हम लोग बाकी पूरे क्लासेस इसी पे करेंगे, जितने मैंने चीजें बताई इसमें सारे कुछ यहीं पर है इसमें, ठीक है। अभी मैंने आपको एक बताया था वॉचर्स और दूसरा बताया था कंपाइलेशन। मैं आपको दिखाता हूँ कंपाइलेशन कैसे, इसमें तो ऐसे नहीं किया मगर उस टाइप का इसमें है। ये मैं जनवरी का दिखाया था, ऑफिस पीडब्ल्यू नंबर गढ़चिरौली। ये पूरे वॉचर वाइज एंट्री इसमें लिखी रहती है, कैशबुक नंबर, वॉचर नंबर 1 से लेकर पार्ट 3 का पेमेंट है, ये पेमेंट अमाउंट है, डिडक्शंस हैं, ये सब पूरे हैं, ठीक है। यहाँ पे वॉचर नंबर 2, ये जो कैश पैसा आया ये एमआर नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है, जो रिसीट होगा, रिसीट का है ये, ठीक है। फिर वॉचर नंबर 3, ये रिसीप्ट, ऐसे करके पूरे। तो ये आपको खुद से करना है, एसडी का पेमेंट है दिया हुआ है सब,
ये कंपाइलेशन में ये जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ ये पूरे वाउचर्स का कंपाइलेशन ऑनलाइन में करते हैं ये लोग, ठीक है, ये ऑनलाइन सिस्टम में 1 से लेकर लास्ट तक का वाउचर, आपको इसको टैली करना है आपके मैनुअल वाउचर से पहला, ठीक है। तो कैश कंपाइलेशन एक बार आप लोग अपने से खुद से मैनुअली जरूर कीजिए, दैट इज द बेसिक ऑफ ऑल मंथली अकाउंट करने के लिए फायदा रहेगा, उसमें सब बैठ कर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसके आने से पहले मैं इसको 1 बाय 1 आपको पूरा समझा देता हूँ, पहले सिस्टम कैसे काम करता है। एमएस जो है वो सीडैक पुणे ने डेवलप किया है इस साइट को, और यहाँ नागपुर में आईटीसीसी करके यहाँ डेवलप उसको मेंटेन करता है। यहाँ पे आपके अलग अलग जगह पे पुणे वाले होंगे या दूसरे कोई होंगे वहाँ पे, ठीक है। इसमें कितने लोगों ने काम किया, कितने लोग देखे हैं इस विंडो को पहले, कोई बताएगा? देखा सर, मैंने देखा है सर। हाँ, तो इनिशियली जो यहाँ से यहाँ तक जो एंट्री है ना आपके, शुरू में एप्लीकेशन, मशीनरी, डिपॉजिट, एमपीडब्ल्यूएस, सीएसएसए, ये सब ओपनिंग बैलेंस वाले हैं। ये पूरे आपको एंट्री पहले करनी है। आपके डिवीजन में कितनी मशीनरी है उसकी पूरी एंट्री कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये मैकेनिकल वालों के लिए ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। मैकेनिकल वाले या बाकी हमारे पास भी जितनी मशीनरी उसकी एंट्री कर सकते हैं। मशीनरी का एंट्री करने से क्या होगा कि आपको खर्च कहाँ करना है, कौन सी मशीनरी पे करना है, उसके डिटेल इसमें आ जाएंगे पूरे। मशीनरी टाइप, मशीनरी एक्सपेंसेस टाइप, मशीनरी रजिस्ट्रेशन, ये सारे आ जाएंगे उसमें, सो डेट कि आपको कोई बिल आया आपका उस पर डालना है उस मशीन पे, तो उस मशीन का नंबर आपका वाउचर में आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। मैं सबके डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना टाइम यहाँ नहीं मिल पाएगा हम लोगों को। मैं जो मेन टॉपिक उसको डिटेल्स में जाऊंगा, ठीक है। डिपॉजिट्स में यहाँ पे पहले बैलेंसेस को चेंज करने का ऑप्शन था, अभी नहीं है। कैश डिपॉजिट, कॉस्ट सिक्योरिटी, डिपॉजिट वर्क डन, क्लोज्ड अकाउंट, मिसलेनियस, और इन्होंने 6 डाल के रखा है। सप्लायर होता नहीं है मगर डाल के रखा है, पता नहीं, मैंने उनको मना किया डालने के लिए, फिर भी डाला उन्होंने। ये 5 ही रहता है, मैंने समझ ली 5 ही है, 6 नहीं है, 5 है, ठीक है। अपने पास डिपॉजिट के मैनुअल के हिसाब से 5 ही है, 6 नहीं है। इसमें एडिट करने का ऑप्शन अभी नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे ये हाईलाइटेड नहीं है, तो आप डिपॉजिट का ओपनिंग बैलेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? जो आपको एंट्री करना है वो वाउचर में एंट्री करना है, जो उसमें प्लस माइनस होगा उसी में होगा, ठीक है। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे आपको डिपॉजिट बैलेंस जो है आइटमाइज, मतलब हर आइटम का अलग भी दिख सकता है, यहाँ पे आ सकते हैं आप, आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर आप जो वर्क नंबर डालेंगे, वर्क आईडी डालेंगे तो उसमें दिखता है यहाँ पे। यहाँ मैंने कोई डाला नहीं है अभी, इसलिए दिखे यहाँ पे, जिस वर्क का देखना है दिखे यहाँ पे, डिपॉजिट वर्क बैलेंस दिखे यहाँ पे। मतलब यहाँ पे मेनली आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस डालने का ऑप्शन दिया हुआ था, वो अभी बंद हो गया है। वो अभी आपको वो दिखेगा नहीं, ये सारे काम के नाम जो हमारे हैं इसमें आएंगे वो, ठीक है। जिसका बैलेंस देखना आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग अभी इसी पे रहते हैं, डिपॉजिट पे। डिपॉजिट में जो सेंटेज कैटेगरी है वहाँ ऐड करना है, यहाँ पे सभी में ऐड किया हुआ है। किसी में ऐड नहीं करना है तो आप उसको माइनस कर सकते हैं। थोड़ा नेट स्लो काम कर रहा है। ये सेंटेज 5% अभी है, किसी किसी काम में 4% है, तो यहाँ ऐड करने का ऑप्शन है वो। अभी सभी डिपॉजिट काम में 5% ही है, इफ अदरवाइज स्पेसिफिक ऑर्डर इज देयर, ठीक है। हाँ, तो डिपॉजिट में ये सारे ओपनिंग बैलेंस का है, मैं बता रहा हूँ। सिर्फ ओपनिंग बैलेंस जो है इसका चेंज करने का ऑप्शन है। फिर एमपीडब्ल्यू है, एमपीडब्ल्यू में सेम वही है, आइटम वाइज बैलेंसेस। देखिए इसमें कुछ है, मेरे पास 1,75,000 बैलेंस है यहाँ पे, इसको भी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये बैलेंस पहले से डाला हुआ है, अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये पता है ना आप लोगों को। एमपीडब्ल्यू किसी को क्वेश्चन नहीं है, किसी को नहीं सर। ठीक है। सीएसएस है, सीएसएस का बताइए सर। सो सीएसएस से तो बंद हो गया ना अभी? अब बंद हो गया है। सीएसएस से नया 96A आ गया है अभी, पहले सीएसएस से 96 था। पहले वाले सीएस से नए वाले सीएस में क्या डिफरेंस है, किसी को पता है? नहीं सर। मैं सिर्फ ऐसे, इसमें बहुत इसका ब्रॉडर रेस्पेक्ट है इसका सीएसएस का, इंटर डिवीजन ट्रांसफर, इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर, ऐसे बहुत सारी चीजें थी इसमें। मगर बेसिकली जो इसका मिसयूज हुआ है वो ऐसे हुआ है कि जिनको म्यूट कर सकते हैं माइक तो म्यूट कर दें, आवाज आ रही है किसी का? हाँ, इसका मिसयूज कैसे होता कैसे था कि सीएसएस में मान लिया कि एक कोई डिवीजन है, मान लिया पुणे में कोई इरिगेशन डिवीजन है, उसमें कुछ एक डैम का काम चल रहा है, उसमें उसको स्टील की जरूरत है, उसका स्टील नहीं है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसने क्या बोला, किसी दूसरे डिवीजन को बोला कि भाई तुम मेरे पास स्टील भेज दो, मैं तुम्हें बाद में पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो वो अपने एमपीडब्ल्यूए में या परचेज में लेके यहाँ भेजते थे स्टॉक में, और यहाँ से वो सीएसएस में डाल देते थे, बाद में पैसा आने पर क्लियर कर देते थे उसको, ठीक है।
तो ये सिस्टम था, वहां सामान आया, यहाँ से पैसे बाद में भेजे। तो होता क्या था कि सामान आ गया, मटेरियल आ गया, बाद में पैसे भेजे नहीं इन लोगों ने, तो वहां ही पेंडिंग हो गया। यहाँ तो कोई एंट्री नहीं लिया, बहुत बार यहाँ से पैसे गए, वहां एंट्री नहीं लिया तो भी पेंडिंग दिख गया, दूसरे एंट्री ले लिया, एंट्री के प्रॉब्लम में कभी कभी जानबूझ के नहीं भेजा। इस तरह के प्रॉब्लम की वजह से सीएसएस क्लियर होता ही नहीं था। मतलब कि एक दोनों डिवीजन का मटेरियल ट्रांसफर का इशू क्रिएट नहीं हुआ। बहुत होता कि आप हमको स्टील दो, हम आपको सीमेंट भेज देंगे, ऐसा होता था पहला। तो दोनों टैली नहीं किया, अमाउंट का डिफरेंस आया, वो भी पेंडिंग रह गया। इस तरह से सीएसएस का बैलेंसेस बहुत पेंडिंग हो गया, ह्यूज अमाउंट पेंडिंग हो गया, मींस बजट के ऊपर चला गया वो। तो उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर उसको बंद किया, 96 बंद, बिल्कुल सीएसए बंद। अब उन्होंने न्यू सीएसए से किया कि पहले आप एडवांस दीजिए, बाद में मटेरियल जाएगा। ठीक है, उल्टा, फर्स्ट आप एडवांस दीजिए, बाद में मटेरियल भेजेंगे, वो या फिर कुछ दूसरा काम करेंगे। कुछ दिन ये भी चला, फिर इसमें भी क्लियर नहीं हुआ, पैसे भेजे उधर से मटेरियल नहीं आया, ऐसा भी क्लियर हुआ। बाद में गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बंद कर दिया। अभी सीएसए यूज नहीं होता है, सिर्फ पुराने रिकवरीज हैं जो हो रहे हैं अगर हो सके तो। ठीक है, इसीलिए ये अभी चालू है कि जो पहले के सब चीजें हैं वो रिकवरी हो जाए, इसलिए। ठीक है, अभी तक आप लोगों के जो भी नए लोग हैं उनको ये चीज अभी तक नहीं आई होगी, सीएसए में किसी ने पैसे दिए लिए या कुछ भी। आई डोंट थिंक किसी को अभी मिला होगा अभी तक। किसी को आया कुछ क्या अभी सीएसए से? किसी को नहीं सर। तो इस तरह केसेस था। सीएसए में फिर इंटर डिवीजन ट्रांसफर भी थे, किसी के पास पैसा है उसको देना है तो वो भी करते थे पहले। ये ड्यूरिंग जब ये मैनुअल बना था उसमें ज्यादा होता था उस समय, ये चीजें पैसे वहां बचे वहां भेज दो, उसको वहां भेज दो। अभी वो बंद हो गए हैं सब, तो ये सब अभी भी रिडंडेंट हो गए हैं। वो 80s में बहुत होते थे सब। ठीक है, इससे ज्यादा इशू आए थे एमपीडब्ल्यूए को। आप लोग किसी डिवीजन एमपीडब्ल्यू नहीं है क्या? है ना, सब में ही है सर। रिकवरी कुछ पुराना पेंडिंग। तो एटलीस्ट मैं सजेशन दूंगा आप सबों को कि जितने भी पेंडिंग है ना, जिसमें कुछ कुछ नाम है, आप कुछ ये कर पा रहे हैं, आप ट्रेस कर पा रहे हैं, एक लेटर कम से कम भेज दीजिए कि आपका इतना पेंडिंग है। ठीक है, सर लेटर भेज रहे हैं पर वहां से कुछ परफॉर्मा तरीका आता नहीं है, तो उस वजह से उसे एडजस्ट नहीं करता है। ठीक है ना। आप एक कम से कम कॉरेस्पॉन्डेंस रखिए कि भाई एमपीडब्ल्यू पेंडिंग है आपका। बहुत से एमपीडब्ल्यू क्लियर होने के बाद भी पेंडिंग है साहब, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से केस आए हैं। और लोग रिटायर हो गए, डिमाइज हो गया कुछ लोगों का, तो हो ही नहीं सकता, क्या करने का उसमें सर? अभी तो गवर्नमेंट के पास राइट ऑफ के लिए गया था, लेकिन अभी कुछ उसका डिसीजन नहीं हुआ अभी तक वो चल रहा है, तब तक अभी देखते हैं तब तक होगा। लेकिन जो जो पॉसिबल है उसको कम से कम राइट ऑफ के लिए, इसके लिए भेजिए आप कम से कम उसको रिकवरी के लिए। एमपीडब्ल्यूए कैसे यूज हुआ है पता है आप लोगों को? कैसे करते थे एमपीडब्ल्यू, क्या होता, कैसे यूज करते हैं? पहले एडवांस देते थे सर। हाँ, पहले अगर मान लिया अगर किसी को पैसा देना है, अगर पैसा नहीं भी है, कुछ अगर आइटम नहीं है, तो आप एमपीडब्ल्यू को डेबिट करके दे दीजिए। जब पैसा आएगा क्रेडिट किया जीरो हो जाएगा, मतलब इसका कोई बजट नहीं होता था। फिर बाद में गवर्नमेंट ने बजट फिक्स किया कि आप इससे इतना अमाउंट है, उससे नहीं दे सकते। फिर उसको भी लोगों ने क्रॉस किया। इसकी वजह से ये सब बहुत इशूज आए इसमें ह्यूज बैलेंस इसमें भी है पेंडिंग। बहुत से रिकवर हो गए हैं, अभी कुछ कुछ डिवीजन में कम है, कुछ कुछ इरिगेशन डिवीजन ज्यादा है, पीडब्ल्यूडी कम अभी भी है। फिर भी आपके जितने ट्रेस हो रहे हैं उतने कीजिए। इसमें कुछ और इशूज आए थे, जैसे हमारे एक डिवीजन में था, उसमें जज के नाम से भी डाला होता है एमपीडब्ल्यूए में भी। कभी किसी का कोर्ट फी वगैरह भरा होगा नहीं भरा, उसमें डाल दिया, तो जज के नाम से डाला हुआ है। तो हम जज को कैसे लेटर लिखेंगे भाई कि एमपीडब्ल्यू रिकवर करो? बट ऐसे भी केसेस हैं कि इन लोगों ने गलत एंट्री किया हुआ उसमें। ठीक है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि भाई वो इशू क्या है। वो तो वो हम लोग को इशू करना था किसी ऑफिस के स्टाफ के नाम से, पीए या किसी जो करस्पॉन्डिंग कोर्ट केस देखता है, तो उन्होंने जज के नाम से डाल दिया था वो। तो एक बार वेरीफाई करके इसको क्लियर करने की कोशिश जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि इस डिवीजन में अगर आप नहीं करेंगे तो और किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, कोई कुछ देखेगा भी नहीं इसको। ठीक है, सही बात है सर। एमपीडब्ल्यू 98 से पेंडिंग है, 98 के पहले था, बराबर है। 98 से कुछ ऐसा पेंडिंग है, तो अब वो उसका रिकॉर्ड अभी निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो वो मिल ही नहीं रहा है। अभी इसके बारे में तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं कर सकता कि सबको भेज पाएंगे आप, लेकिन जितना पॉसिबल उतना भेज सकते हैं तो जरूर भेजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद आपको इसमें जनरल वर्ड में इसमें जो जो चीज आपको अकाउंट में यूज होती है वो सब चीजें इंटर करने का ऑप्शन यहाँ पर है। ठीक है, वो वर्ड डिटेल्स, जो वर्क आपके पास आ रहे हैं, जिसका प्रभाव आ गया, उसके पूरे डिटेल्स भरने यहाँ पर है। आपको भर के सेव कर दिए तो आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा वर्क को। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है आपको। इसमें मैं एक आज आपको बैकग्राउंड बताता हूं। इसके साथ में एक WMS सॉफ्टवेयर भी है, वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो प्रशासकीय मान्यता, टेक्निकल सैंक्शन वहां तक के एंट्री रखेगा उसमें बाकी उनके वर्क से रिलेटेड चीजें भी रहेंगी, वो शेड्यूल बी वगैरह जो भी उनका टेक्निकल वाले का।
तो WMS टेक्निकल सेक्शन का यूज करना है उनको, वो करना है। अभी तक वो चालू नहीं हुआ पूरी तरह से, अभी है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, हो जाएगा शायद। जब वो चालू हो जाएगा तो इसकी आधी एंट्री भरी हुई मिलेगी आपको पहले से, क्योंकि ये उनको भरना है वहां पे स्टार्टिंग में, ठीक है। वो सब चीजें जो वो भरेंगे वो इसमें भरी हुई मिलेगी आपको। अभी नेक्स्ट क्लास में जब मैं जाऊंगा तो दिखाऊंगा क्या क्या भरे मिलता है पहले से, वो TS वगैरह जो भी है, ठीक है। तो अभी इसमें आपको तो आपको जब तक वो चालू नहीं होता तब तक आपको इसमें पूरी एंट्री भरनी है वर्क की, ठीक है। ये अगर एंट्री भर देंगे और सेव कर देंगे तो एंट्री आपका सिस्टम में सेव हो जाएगा। इसमें मेन टाइप है आपको जो हेड्स ऑफ क्लासिफिकेशन डालना पड़ेगा डिटेल आपको। CRC कोड डाल सकते हैं आप, CRC कोड नहीं डालना है मालूम है तो हेड डालिए, उसमें CRC अपने आप ले लेगा वो। डिमांड नंबर और डिटेल मेजर हेड वगैरह डालेंगे तो अपने आप आ जाएगा। आप चाहे तो CRC कोड मालूम है तो डायरेक्ट डाल दीजिए वो, ठीक है। डिवीजन सब डिवीजन का नाम वगैरह डालना है आपको, वर्क कैटेगरी डिपॉजिट रेगुलर अलग है दोनों का, इस तरह से आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन कौन सा लेना है आपको सब डिवीजन का, मैंने जैसे मान लिया PWD मेरे पास सब डिवीजन कोरची है, तो कोरची सब डिवीजन में 4 सेक्शन है, तो कौन सेक्शन में काम होगा वो देखना है ऐसा। तो ये सारी एंट्री आपको इसमें डाल देंगे तो आपका एक बार में फिट हो जाएगा, परमानेंट रिकॉर्ड है ये, ठीक है। ये स्टार्टिंग है आपका, तो ये सिस्टम में आपका सीट हो गया। मान लिया आप यहाँ फिट नहीं कर पाए, भूल गए, तो जिस समय आप वाउचर पोस्टिंग करेंगे उस समय भी आप एंट्री ले सकते हैं इसकी, ठीक है। मान लिया किसी को नहीं मालूम है, आपको ऑडिटर को नहीं मालूम है, नहीं करना है, यहाँ मैं एक और चीज बता देता हूँ, ये सब चीजें किसको करना है, आपको करना है, नहीं करना है, ऑडिटर करना है, जेई करना है, ये सब इश्यूज अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। अभी ये मान लीजिए ये काम है, ठीक है। मोस्टली इसको भरते हैं ऑडिटर, जो SSC आपका है उसका काम है ये, लेकिन ऑडिटर जब भरने जाएगा तो उसको कुछ चीजें नहीं मिलेगी, जैसे MLA कंस्टिट्यूंसी कौन सा है, बजट ईयर कौन सा है, या वर्क टाइप कौन सा है, ये सब चीज उसको टेक्निकल से कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये मान के चलिए डिवीजन काम है ये, ठीक है, और आपको कम से कम वाच रखना है, मालूम होना चाहिए कैसे होता है, ठीक है। जो काम क्लोज करना है उसका इसमें एंट्री है, क्लोज हो गया तो उसको आप क्लोजिंग डेट डाल दी, उसका उसमें एंट्री नहीं होगी, कोई खर्चा उसमें नहीं गिरेगा, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, किसी का बंद काम में खर्चा डाल सकते हैं लोग, डिवीजन में कभी कुछ चाहे तो मिसचीफ करने के लिए कर सकते हो, इसलिए क्लोज का एंट्री डाल देंगे, क्लोज डेट डाल देंगे तो फिर उस पर खर्चा नहीं होगा, फाइनल बिल हो जाएगा अपना, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी का नाम आप डाल सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितने कॉन्ट्रैक्ट चाहे उतने ऐड कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। उसका पैन नंबर, टिन नंबर, GST नंबर सब डालना पड़ता है, ये डाला नहीं लोगों ने, डाला है सबका, ठीक है। कुछ का डाला होगा शायद, ये डाला है कुछ का, इसका मिला है उसका, ठीक है। अभी सभी का डालना जरूरी है उसमें, कॉन्ट्रैक्टर का GST नंबर, टिन नंबर दोनों जरूरी है, क्योंकि ये उसका बेस है, आगे EMB और बाकी चीजों का बेस उसका पैन नंबर ही अभी है सबका, ठीक है। ये प्रिपरेशन ऑफ MS अकाउंट, MS में डालने के लिए बाकी ये सब चीजें आपको पहले करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसका ट्रांजेक्शन टाइप्स, आपको किस तरह ट्रांजेक्शन करने हैं। अभी यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, GST का ट्रांजेक्शन आप लोग कैसे कर रहे हैं, कहाँ दिखा रहे हैं GST को, कौन सा हेड लेते हैं आप लोग, पोस्टिंग किए हैं, कुछ पता है क्या? यस एनीवन, चूंकि ये जो स्लाइड है उससे रिलेटेड है, उससे सर GST का TDS है उसका क्या? हाँ TDS है 2% काटना है, पार्ट 5 में ही ले लेते हैं उसको सर GST तो पार्ट 5 में ही रखते हैं, फिर एक 1 मंथ के नेक्स्ट मंथ में इसको 10 तारीख से पहले भर देते हैं सर। तो ये सारे जो है यहाँ पर है ना, ये सब उसमें बहुत सी चीजें, जैसे आप इंश्योरेंस भी रखते हैं, वो भी रखते हैं, सब पार्ट 5 में एक जगह रखेंगे तो उसकी एंट्री जो होगी, यहाँ पे जो डिटेल निकलता है ना एब्स्ट्रैक्ट, वो उसमें आपको अलग अलग नहीं दिखेगा वो। अभी करना क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जैसे मैंने यहाँ GST का 3 वर्ड क्रिएट किया अलग से, SGST, CGST, IGST, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ एडिट करके, ये दिख रहा है, अभी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, मैं नया ही कर देता आपको। चलिए मान लीजिए अभी आपको एक नया हेड क्रिएट करना, ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजेक्शन टाइप मैं कुछ अभी डाल देता हूँ, GST डालता हूँ, सिर्फ GST, ठीक है। ठीक है, ये अभी सबको दिख रहा है कि नहीं, स्लाइड दिख रहा है बराबर? नहीं सर, ऐड हुआ नहीं दिख रहा। नहीं, यहाँ GST दिखा, टाइप क्यों दिखा गया? नहीं सर, नहीं दिखा। ट्रांजेक्शन टाइप में GST लिखा हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ ठीक है, इसको सेव करेंगे तो आपको GST यहाँ दिखने लगेगा, यहाँ पे आपका ये हेड यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया GST। अभी GST कहाँ गया मेरा, जो मैंने लिया था अभी, ये GST यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। अब आप इसको इसमें एडिट करके यहाँ पे कौन सा हेड का डाल सकते हैं, इसमें आप अपडेट करना है। अभी इसमें आपको कौन से हेड में खर्च है तो यहाँ दिखाइए आपको, अभी मैं आ गया तो बताता हूँ। अभी
ट्रांजैक्शन हेड्स, ये हेड हमारा जीएसटी का हेड अभी क्रिएट किया हमने। ये डिफॉल्ट में 0U21 हेड लेता है, ये लेता है मेजर हेड, ठीक है। इसको एडिट कीजिए। अब इसमें आपको दिखाना है एक्सपेंडिचर हेड है कि नहीं है, और सीआरसी कोड डालना है कौन सा लेगा आपका। यहाँ आप डाल दीजिए 8443, 5 नंबर। ये चला जाएगा आपको डिपोजिट पार्ट 5 में, ठीक है। ठीक है, नहीं समझ में आया कि नहीं ये वाला चीज? सर जो स्क्रीन है सर वो स्टैटिक हो गई है, दिख नहीं रहा है। हाँ अभी आया सर। सर इससे पार्ट 5 की बाइफरकेशन हो जाएगी। हाँ पार्ट जाएगा, ठीक है। चूंकि मैं ऑलरेडी सेव किया इसलिए मैं सेव नहीं करूंगा, कैसे करता है इसको अभी, ठीक है। मगर आप यहाँ सेव करें तो आपका इसमें आ जाएगा, इसमें वो, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ जनरल में थे, ट्रांजेक्शन टाइप में थे। यहाँ पे आप हेड क्रिएट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कौन सा करना है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डिलीट हो गया हमारा, ऑलरेडी पहले से भी था यहाँ पे, इसलिए हमने नहीं किया उसको। डिलीट हो जाएगा, रीस्टार्ट करें तो डिलीट हो जाए, ओके चलिए, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन टाइप्स में कुछ नया हेड आपको आया, कुछ करना चाहते हैं आप, जैसे अभी आप स्काडा चल रहा है, बहुत लोगों को स्काडा डालना पड़ता है, या कुछ और रेवेन्यू का कुछ का डालना है, तो आप इसमें डाल सकते हैं हेड करके, ठीक है। उसमें कौन सा हेड में किसमें रिकवरी वो भी दिख जाएगी आपको, कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है कैश बुक। अभी हमारे पास एक ही कैश बुक है, पीडब्ल्यूडी नंबर गढ़चिरौली। सब डिवीजन के पास कोई भी एक्सपेंडिचर या कोई भी खर्च का रिसीट पेमेंट का नहीं है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही कैश बुक है। आपके पास सब डिवीजन कैश बुक है, आप उसको ऐड कर सकते हैं, या किसी के पास ईजीएस का अलग एंट्री होती है, या कुछ और गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उसमें अलग एंट्री होती है, अलग कैश बुक मेंटेन करना है, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है। मोस्टली मगर ट्राई टू मेंटेन सिंगल कैश बुक इन ए डिवीजन। गवर्नमेंट कभी कभी कुछ कुछ जैसे ईजीएस का जहाँ काम होता है वहाँ अलग मेंटेन करने बोलते हैं, वो एक आदि और में होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, तो उसमें उस केस में कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल इज सिंगल कैश बुक फॉर ए सिंगल डिवीजन, ठीक है। ये सब आपका इनिशियल मास्टर एंट्री है, ये दीज आर नॉट अकाउंटिंग। मैं आपको इसलिए ब्रीफ कर जल्दी निकल रहा हूँ आगे, ठीक है। ये जो मैडम ने बताया था ऑफिस एक्सपेंसेस, 78 फॉर्म यही जनरेट होता है। आपको ऑफिस एक्सपेंसेस में क्या क्या खर्च करना है, कैसे करना है, वो सब इसमें आएगा, ठीक है। पूरे आपको जेरोक्स से लेकर सारी एंट्री, आप चाहे तो उसमें 98 भी कर सकते हैं, जो भी एंट्री करना है आपको उसमें ऐड कर सकते हैं। बाइंडिंग चार्ज सभी कुछ इसमें आ सकता है। आप चाहें तो जो आपको एंट्री ऐड करना है ऐड कर दीजिए, उसके बाद में हेड उसमें जोड़ दीजिए। सभी का हेड 2059 हेड में होगा ये सब, ठीक है। फॉर्म टाइप सर पेट्रोल भी लेते हैं क्या फॉर्म 78 में, पेट्रोल और डीजल? नहीं उसमें नहीं लेते, उसको नहीं लेते, एमएनडी में जाएगा। जितने फॉर्म्स एमपीडब्ल्यूए में हैं वो सारे इसमें हैं, 101 से लेकर जितने आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो दिया हुआ है, बनाया हुआ पूरे एज इट इज, ठीक है। फिर भी अगर कुछ नया फॉर्म गवर्नमेंट इशू करती है या कुछ नया फॉर्म बनाना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर इसके लिए परमिशन लगेगा आईटीसीसी का, जो डिपार्टमेंट डील कर रहा है सीडेक का, उसकी परमिशन लगेगी। आप उसको मेल कीजिए, आपको फॉर्म ऐड कर देंगे इसमें। आप डायरेक्ट इसमें नया फॉर्म ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसको पिछला कमांड से लिंकअप करना पड़ता है, इसलिए आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो फॉर्म से स्टैंडर्ड इसमें आपको गवर्नमेंट के सारे इसमें है। अगर कुछ नहीं है तो आप बताइए, हम उसको मेल करेंगे अगर किसी को पता चलता है तो, ठीक है। उसके अलावा अकाउंट हेड, जितने हेड आपके स्पेसिफिक हैं ट्रांजेक्शन के लिए वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को और हेड ऐड करना है तो आपको मेल कीजिए, उसमें हेड ऐड हो जाएगा। जैसे अभी जीएसटी का नया ऐड आया था 0006 आया था या 0005, वो ऐड करने के लिए मैंने मेल किया था, ऐड हो गया, लेकिन गवर्नमेंट उसमें ट्रांजेक्शन अभी नहीं कर रही है, इसलिए अभी वो पेंडिंग है। जैसे यहाँ पे ऐड हुआ होगा 00 कंटीजेंसी, यहाँ ऐड नहीं है अभी, ठीक है। सारे इसमें ऐड कर सकते हैं आप, वो ऐड 0006 भी ऐड कर सकते हैं। जो नया हेड आया, अगर आपके डिवीजन में कुछ नया जैसे डीपीडी से कुछ काम आया तो नया हेड और जनरेट करते कभी कभी, तो उस हेड को अगर एंट्री कराना है तो आपको मेल की जाए टीसीसी को, इसमें आ जाएगा। इनिशियली इट वाज देयर, यहाँ पे था पहले ऐड करने का ऑप्शन, बट कुछ इश्यूज आए, कुछ लोग गलत ऐड कर रहे थे, कुछ गलत डिमांड जनरेट हुआ था, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया इसको। तो अभी आप उसको मेल कीजिए, आप ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। साइनिंग अथॉरिटी वेल नोन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिवीजनल अकाउंटेंट, ओनली 2, अगर इसको भी नहीं, ठीक है। मेरी पोस्टिंग जुलाई से चालू हुआ, ये उसके पहले बंद था। यूजर ऑफिसर्स, जो डिवीजन से पैसे आपके पास डिपॉजिट में आते हैं, डाटा यूजर ऑफिसर्स, यहाँ उसमें सारी की एंट्री है, सो डेट की जब डिपॉजिट की एंट्री लेना हो तो इसको आपको सर्च उसमें ऐड नहीं करना पड़े, यहीं ऐड कीजिए, सर्च में मिल जाएगा वो पूरा,
ठीक है, सारी डिवीजन की एंट्री इसमें है। आप इसमें ऐड करने का ऑप्शन आपके पास है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिस डिवीजन से पैसा आने वाला है उसका, ठीक है। सेंटेज क्रेडिट, सेंटेज डेबिट, ये अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेज क्रेडिट कहाँ होता है, सेंटेज डेबिट कहाँ होता है। सेंटेज क्रेडिट कहाँ होता है, आपके रेगुलर हेड में 2059 2701 27 जिसमें होगा डायरेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन में, और डेबिट होगा आपके वर्क पे, ठीक है। यहाँ सारे हेड उन्होंने दे के रखा है, यहाँ कंफ्यूजन है, यहाँ डेबिट में उन्होंने इसका हेड दिया है, क्रेडिट में उसका हेड दिया है, बट अकाउंट पोस्टिंग बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला इसको डेबिट क्रेडिट में आपको अभी आप जब एक बार घर में देख के आइए उसको अपने ये ऑफिस में, फिर मैं डिस्कस करूंगा कल के बाद, ठीक है। फिर 70 हेड्स ये हमारा नहीं है, लेकिन उन्होंने उनके कहने पर ये ऐड करके दिया है एक्सपेंडिचर टैली होने के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास है, ये हमारा डायरेक्ट रोल इसमें नहीं है 70 हेड में, ठीक है। इसमें जैसे 2059 का एक एक्सपेंडिचर आपको दिखा देता है, यहाँ पे नहीं आएगा, एच ग्रांट H6 नहीं है इसमें भी कुछ, ठीक है। ये ठीक है, ये आपको जनरल जो एंट्रीज आपको मास्टर प्लान में बनाना है वो है, ठीक है। इसके बाद आपको एक इसमें जनरेट होता है कंपाइल्ड ईयरली एक्सपेंडिचर जनरेट होता है, ये बात का चीज छोड़ दे अभी इसको। मंथली एंट्रीज, आपको जो एंट्रीज करनी है मंथली उसमें कुछ डिटेल्स डालना है तो उसके लिए है। जैसे भी मैंने बताया ट्रांजेक्शन हेड्स, हेड डालना उसका डिटेल डाल सकते हैं यहाँ पर आप, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको एडिट करने का हेड में। जैसे CR1 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, सबको CR1 दिख रहा है यहाँ पे, आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, CR1 में इन्होंने डिफॉल्ट डाला है क्लासिफिकेशन 0021 नॉन प्लान, ये डिफॉल्ट क्लास, कुछ भी हेड डालेंगे तो ये आएगा। अगर मान लिया हमको कहना कि ना भाई CR1 इस हेड का नहीं है, हमको ये मान लिया कि 2701 0059 का है, तो यहाँ एडिट करके आप उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसको हेड को डाल के ये 0059 डाल सकते हैं यहाँ पे, कौन सा डालना है आपको उसमें से, ठीक है। अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरा फिर ऐड हो जाएगा उसमें, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा बाद में। तो आप अपने हिसाब से इसमें हेड डाल सकते हैं। ये भी अगर आप कुछ हेड अगर आपको नहीं दिख रहा है, अगर आप खुद समझ रहे हैं कि सही है तो ठीक है, तो आप किसी डिस्कस करके डाल सकते हैं आप, ठीक है। MS रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट उसको फोन कर सकते हैं अपने ITCC को, छोटे मोटे को प्रॉब्लम है तो मेरे को फोन कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, जितने फॉर्म जनरेट है आपको पहले भी इसमें आ गया है, इसमें भी अगर आपको ऐड करना है तो आपको फोन करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट नहीं होगा वो, ठीक है। ये सारे फॉर्म्स इसमें हैं, आपको आई होप की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी अगर लगा तो आप कर सकते हैं इसको। 101 में कौन कौन सा आइटम लेने हैं वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा दें, ऑप्शन है यहाँ पे CRC कोड। मान लिया अगर आपको, जैसे मेरे 101 में सभी चीज ऐड है, अब मान लिया हमको कुछ एक नया चीज ऐड करना है उसमें जो नहीं आ रहा है, एक मान लेते हैं OS3, तो ये अगर सेव कर देंगे यहाँ करके तो आ जाएगा उसमें वो, तो वहाँ वो भी हेड दिखेगा हमको, ठीक है। जैसे मान लिया इरिगेशन में आपको कुछ प्रोजेक्ट आते हैं, उसमें A का आता है, B का कुछ अलग अलग 2701 में आता है, तो उसको ऐड कर सकते हैं इसमें आप। इरिगेशन में सिमिलरली इसी का चल रहा है अभी, उसमें ई-जल सेवा चालू है अभी, आप लोगों को पता है ना ई-जल सेवा में काम किया है कोई? यस सर, किया, बिलिंग वगैरह किया। हाँ, तो उसमें भी करीब सेम टाइप का सिस्टम है। अभी वो लोग भी AMS को मांग रहे हैं, वो अभी चल रहा है दोनों का एक प्लेटफॉर्म करने के लिए। शायद आने वाले समय में इरिगेशन में भी AMS चालू हो जाए सेम विद सम मॉडिफिकेशन, ठीक है। इरिगेशन में अभी MS चालू है, ई-जल सेवा AMS चालू नहीं है शायद, आपका BDS चालू है। MS चालू है, अकाउंट भेज रहे हैं ना, भेज रहे हैं क्या? अकाउंट भेज रहे हैं ना, एजी लेटर भी इशू किया था ना। हाँ डिवीजन को। हाँ, अभी उसमें कुछ करेक्शंस बाकी कुछ चल रहा है अभी शायद, वो एक चालू सक्सेसफुल उसको डिवीजन भेज रहे हैं। ठीक है। यहाँ अभी विदर्भ में भी शायद चालू नहीं हुआ है, बहुत जगह पे जहाँ मैं काम किया वहाँ नहीं दिखा मुझे, ठीक है। यहाँ पे एक यूजर मैनुअल है यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए, आप करके यहाँ देख सकते हैं कुछ भी इशू रहा तो आपको, ठीक है। मेरे पास स्लाइड था मगर वो उसको डालने की जरूरत नहीं थी, ऐसी ठीक है डिस्कशन, ठीक है। सेंटेज चार्जेज आप यहाँ करेक्शन करने का ऑप्शन दिया है आपको, आप चाहें तो किसी भी जिसमें डालना है नहीं डालना है डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारा सभी डाला हुआ, इसलिए करेक्शन नहीं करेंगे इसमें। जो डिपॉजिट का है उसमें 4.5 एडिशनल चार्ज TP चार्ज मिला के 5% है हमारा, ठीक है। बाकी में 13.9 1.1 स्टैंडर्ड है वो सब जो हेड आपके बाकी एच ग्रांट का हेड है, ठीक है। यहाँ आप उसको ऐड कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं इसमें, ठीक। तो ये हो गया आपका इनिशियल एंट्रीज जो आपको करना है। फिर स्टॉक परचेज अदर बैलेंसेस, ये दोनों बाकी बैलेंसेस जो आपको डालना है इनिशियली, मैंने फर्स्ट टाइम डालेंगे आप उसके लिए है, ठीक है। डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक बैलेंस, परचेज बैलेंस, ठीक है। इसके डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं अभी। अब परचेज का पता है किसी को? थोड़ा परचेज डिस्कस कर लेते हैं। परचेज किसको पता है?
परचेज, यस। और स्टॉक में क्या डिफरेंस है? आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है सर। अच्छा, मगर परचेज में कुछ इशू नहीं है। स्टॉक अभी एक्चुअली खत्म हो गया, इसलिए आप लोग इसको यूज नहीं किए होंगे। स्टॉक जैसे कुछ डायरेक्ट आ गया, आपके पास पैसे दे दिए तो आपका स्टॉक में आ गया, वो 98 में चला गया डायरेक्ट, वो बिन कार्ड वगैरह आपका गुड्स रिसीव शीट वगैरह एंट्री हो गई, उसका जो बाकी आपको होता है उसमें एंट्री हो गई। अगर आप इमीडिएटली पैसे नहीं दिए हैं तो उसको, या पैसे पहले दे दिए हैं तो परचेज के थ्रू उठाता था, परचेज के थ्रू। स्टॉक आया, आपने पेमेंट नहीं किया है, बाद में करना है, या स्टॉक आ गया पेमेंट हो गया नहीं हुआ, उस केस में आपको ये सब परचेज बैलेंस यूज होता था उसमें। ये सस्पेंस अकाउंट है, आपको टेम्पररी यूज होगा, बाद में पेमेंट करने पर क्लियर होता था। तो ये हमारा इतना पेंडिंग अभी है, किसी ने यूज किया है लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, पैसे क्लियर नहीं हुआ, या फिर पैसे आ गए हैं स्टॉक यूज नहीं हुआ, प्लस माइनस चेक करना पड़ता है इसको। ठीक है, मोस्टली माइनस बैलेंस रहता है क्योंकि वो डेबिट होता है ना स्टॉक, इसलिए। ठीक है, अभी तो यूज ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अभी करेंगे हम लोग बाद में आराम जब होगा तो। बाकी बैलेंसेस जो हम यूज कर सकते हैं, रेवेन्यू बैलेंस, इसमें क्या इन्होंने क्या जो एमएस सिस्टम ने किया कि जितने भी आपके बैलेंसेस है रेवेन्यू के, ईयरली या क्या उसको अप टू डेट, वो सब उन्होंने डाल दिया इसमें। इसमें मेन इंपोर्टेंट बैलेंस है सर्टिफिकेट बैलेंस, जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं। ये बैलेंस है जो आपने मंथली अकाउंट के लास्ट में जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस के बीच का डिफरेंस दिखाते हैं, वो यहाँ दिखते हैं, आएगा आपके। ठीक है, मोस्टली ये जीरो रहना चाहिए, मार्च में तो पक्का जीरो रहना चाहिए, बट अगर नहीं है तो यहाँ दिखेगा वो। ठीक है, सर्टिफिकेट बैलेंस को बोला हुआ है जो आपका मंथली अकाउंट के लास्ट में ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है सर। हाँ। बाकी एक्सपेंस ये सब ज्यादा काम नहीं आता, अभी उन लोगों ने डाल के रखा है, कभी कभी यूज हो सकता है मे बी, मगर अभी ज्यादा काम नहीं आता। कैश बैलेंस आपको मार्च के अकाउंट साथ देना पड़ता है, ये काम आता है। ठीक है, फॉर्म 11 आता है, ये भेजना है आपको। अब यहाँ शुरू होता है आपके वाउचर पोस्टिंग यहाँ से। तो उन्होंने पेमेंट वाउचर पहले था, उन्होंने कुछ करेक्शन किए तो पेमेंट 2 किया उन्होंने। कैश रिसिप्ट्स, टेम्पररी एडवांस, रिमिटेंसेस, कैश ट्रांसफर यूज नहीं होता अभी। कैश फ्रॉम ट्रेजरी मोस्टली कोई अभी यूज नहीं हो रहा है, अभी स्थापना में होता है यूज, हमारे यहाँ यूज नहीं होता अभी इसमें। ट्रांसफर एंट्री, चेक कैंसिलेशन, चेक रिन्यूअल 2 नया है, ये सॉफ्टवेयर अपडेट है, रिन्यूअल 2 एंड वर्क अपडेशन। ये सारी चीजें वो एंट्री है जो आपको अकाउंट बनाने में हेल्प करती है, अकाउंट में जो सारी की एंट्री होती है। ठीक है, पेमेंट वाउचर जो मैंने बताया, आपके जितने वाउचर पोस्टिंग होगी इसी से होगी सबकी। ठीक है, मैं वाउचर डालूंगा नहीं क्योंकि हमारा ये लाइव अकाउंट है हमारा। ठीक है, यहाँ आपको वाउचर नंबर 1 2 3 पर जो भी डालना है, डेट, ऑर्डर नंबर, मतलब जो आपका B1 नंबर है उसे डाल सकते हैं आपको। वाउचर अटैच्ड, यस। चेक अमाउंट, रिकवरी, क्रॉस टोटल। जैसे ऐड करेंगे इसके बाद आपको उसका डिटेल्स पूछेगा, बाकी डिटेल्स डालेंगे तो आ जाएगा उसमें। ठीक है, एक बार अपने डिवीजन में अपने सामने 2-4 एंट्री जरूर कराइए, सो दैट यू विल गेट एक्वेंटेड अबाउट दीज थिंग्स। भाई एमएस में कैसे आ रहा है, उसमें गलती होगी तो कहाँ होगी और उसको करेक्शन कैसे करेंगे हम। ये आपकी ड्यूटीज में नहीं है, बट कम से कम मंथ के 2-4 एंट्री अपने सामने उसको बोली करने के लिए, या चेक कर लीजिए बराबर किया है कि नहीं। चूंकि वाउचर्स के में अंदर आकर चेक नहीं कर सकते आप, उसको आपको जाना पड़ेगा कंपाइलेशन में, मगर यहाँ उसने बराबर वर्क डाला कि नहीं डाला उसके लिए आपको इसी से सामने ही पोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज वो कैशबुक खोलना पड़ेगा, तो कैशबुक तो फिर ऑलरेडी आपका बना हुआ रहता है ना वो। तो मेरा सजेशन है एटलीस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस, कम से कम 2 महीने 3 महीने 2-4 10 एंट्रीज को उसमें सामने कराइए और देख लीजिए कैसे एंट्री कर रहा है वो, बराबर है कि नहीं, और वो कैसे एंट्री होता है, वर्क का नाम सेलेक्ट कहाँ करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का नाम सेलेक्ट कहाँ करते हैं, हेड कहाँ यूज करते हैं, वो सब। ठीक है, ठीक है सर, सभी लोग कर लीजिए, सो डेट कि आप मंथली अकाउंट के इश्यूज के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वाउचर पोस्टिंग ही अकाउंट्स का बनाने का बेस है। ठीक है, इसीलिए हमने ज्यादा डिस्कस वाउचर्स को ही किया है, बाकी चीजें अपने आप निकल जाती है, जनरेट हो जाती है वो। कैश रिसिप्ट्स यू ऑल नो, एमआर से कैश रिसिप्ट होता है आपका, उसमें एंट्री होती है इसमें डायरेक्ट इसमें। ठीक है, बाकी जो भी चीजें एमआर नंबर डेट डालना पड़ता है इसमें डिटेल, ये सारी चीजें जो भी आपको है ना, रिमिटेंसेस का भी, ये सब एक बार आप सामने बैठ कर 2-4 एंट्री करा लेंगे तो आपको कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगा कि भाई मंथली अकाउंट का प्रिपरेशन में इनका क्या रोल है और कहाँ ये फिगर करता है। ठीक है, ठीक है, कैश ट्रांसफर वगैरह सभी का एक बार एंट्री, जो एंट्री एप्लीकेबल देख लीजिए। उसके बाद आपको वाउचर्स का एंट्री करने के बाद, मैं वाउचर्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वाउचर्स पहले ही पिछले क्लास में बहुत डिस्कस हो चुका है। ठीक है, हम लोग इस क्लास में मोस्टली डिस्कस करेंगे
कैश बुक रिपोर्ट और कैश कंपाइलेशन के बारे में। जैसे वाउचर पोस्टिंग किए आपको कैश कंपाइलेशन कंप्लीट आ जाएगा यहाँ पे। अभी फरवरी का नहीं किया उसने शायद, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाया था आपको, ठीक है। ऐसा फिगर बनेगा आपको। तो ये आप मैनुअल सिस्टम में आपको मैंने बनाया था, वो बताया था, वो कंपाइलेशन करने के लिए। ये कंपाइलेशन किया हुआ है, आपको सिर्फ वाउचर से चेक करना है इसको, ये डिडक्शंस बराबर है कि नहीं, डेबिट अमाउंट बराबर है कि नहीं, और बाकी आपको वाउचर नंबर वगैरह सब ठीक है कि नहीं, और ये ग्रॉस अमाउंट, ये इतना डेबिट गिरता हुआ, ये चेक अमाउंट है। ये यहाँ पे मेरी स्लाइड दिख रही है बराबर? यस सर, दिख रहा है। यहाँ से आप स्टार्ट से लेकर आपको जितने वाउचर्स हैं सभी की एंट्री, कैश रिसिप्ट की एंट्री, जो भी रजिस्ट्रेशन फी का पैसा भरा किसी, यहाँ पे पार्ट 5 में पैसा भरा, कुछ मिसलेनियस डिपॉजिट है, कुछ एसडी रिलीज की हम लोगों ने, ऐसा डेबिट के पूरे एंट्री यहाँ पे आपकी आती है, ठीक है। इसको चेक कीजिए। इसके बाद आपको जनरेट होता है साथ में कैश बुक नंबर 1 डिवीजन का, वर्क कैश बुक, फरवरी जनरेट नहीं होगा अभी, जनवरी का, ये कैश बुक का फॉर्मेट यहाँ पर है, ठीक है। ये पेमेंट साइड, ये रिसिप्ट साइड, वाउचर नंबर, ये सब पूरे आपके डेट वाइज एंट्री अपने आप आती है। ये खुद बनता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत इजी हो गया। मगर जैसे वाउचर उसमें पोस्ट करते हैं तो बाद में अब ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, ऑटोमेटिक बनता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ वाउचर पोस्टिंग पे ध्यान दीजिए। यहाँ ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अकाउंट ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इसीलिए अगर आप वाउचर पोस्टिंग बराबर किया है, कैश बुक बराबर रहेगा, ठीक है। कैश बुक कंपाइलेशन सर, ये यस, फ्रेश चेक इशूड इन लिeu ऑफ ओल्ड चेक वाली एंट्री, मतलब 0 अमाउंट डाल के करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जा रहे हैं। आपकी आवाज साफ नहीं है, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया, क्या बोले? जो अपनी एक कैश बुक में एंट्री रहती है, फ्रेश चेक इशू करते हैं, मान लीजिए पुराना चेक हमारा के अगेंस्ट पे, तो वो एंट्री इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगी। हाँ, आती तभी सभी वाउचर, जो वाउचर पोस्टिंग यहाँ पे उसी हिसाब से आएगी, इसमें नया एंट्री कुछ नहीं, आप जो करना है वाउचर करना है आपको, ठीक है। नया चेकबुक एंट्री सर करना पड़ेगा, वही पूछ रहा हूं। हाँ, वाउचर एंट्री करना पड़ेगा उसका, जो भी करना है। इसमें आप कैश बुक कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते, ये सब रिपोर्ट है, यहाँ से वाउचर्स यहाँ यहीं तक एंट्री है आपको, ये यहाँ से एप्लीकेशन से यहाँ तक की एंट्री कर सकते हैं आप। इसके बाद आपके सारे रिपोर्ट्स हैं, यहाँ से पूरे सिर्फ रिपोर्ट्स हैं अभी नीचे, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं, आपको सारा कुछ जो आपने फीड किया है वही आएगा, नया कुछ भी नहीं आएगा आपको। इसीलिए आपको ध्यान देना है वाउचर पोस्टिंग। वाउचर में करेक्शन कर सकते हैं क्या सर? सबमिट करने के पहले कर सकते हैं। अच्छा, सबमिट करने के बाद नहीं। अगर सबमिट करने के बाद करना हो तो आपको एजी ऑफिशियल लेटर देकर उसको रिवोक कराना पड़ेगा वापस अकाउंट को, भारी काम है वो। उसके बाद फिर आपका डिवीजन में अकाउंट आएगा, फिर करेक्शन करके भेजेंगे। उसमें एक कंडीशन है कि आपने अगले मंथ का अकाउंट का एंट्री नहीं लिया हो, ठीक है, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम आता है। इसीलिए मैं जो भी फर्स्ट पार्ट में डिस्कशन इतना लंबा वाउचर्स पे करने का मेरा मेन मतलब पर्पस यही था कि इफ योर वाउचर पोस्टिंग इज ओके, तब कुछ भी प्रॉब्लम आने का चांस नहीं है। और एक बार आप कंपाइलेशन चेक कर लीजिए, एक बार आप अकाउंट सबमिट करने के पहले कंपाइलेशन चेक कर लीजिए, टैली कर लीजिए पूरे। जैसे आपको यहाँ दिखाता हूँ मैं, मंथली अकाउंट रिपोर्ट यहाँ निकल रहा है आपका 101 मंथली अकाउंट, फरवरी का तो नहीं बनाया होगा अभी। ये जो मंथली अकाउंट है ना, इसका आपको सारे हेड्स को टैली कर सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ पे खर्च बराबर है कि नहीं, सब ये टैली है कि नहीं, नीचे आपको क्लोजिंग वो दोनों आइटम्स, फिर आपको कुछ भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे मंथली अकाउंट में मोस्टली इश्यूज नहीं आते हैं, बहुत रेयर एक आध केस में गलतियां होती है। और दूसरा, जो भी एंट्री आप कर रहे हैं ना, जैसे वाउचर पोस्टिंग कर रहे हैं, तो वाउचर का नंबर जो है वो आप अपना जो चेक डाउन रजिस्टर टैली कर लीजिए, ठीक है। मिला लीजिए, कुछ एंट्री छूट नहीं जाए। छूटने के बाद बहुत मुश्किल होता है, फिर वो एंट्री लेना बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर वो टैली नहीं करता फिर वो, ठीक है। तो मोस्टली डिवीजन में एसएससी बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, वही सब गलती नहीं करते हैं सिर्फ। मगर फिर भी बीइंग न्यू आपको डिवीजन में आपको एक काम खुद करना चाहिए। जब मैं अपने डिवीजन में गया था तो मैं करीब 5-6 महीने तक तो मुझे समझ में नहीं आता था कैसे करना है, बट बाद में मुझे लगा मैं खुद ही करता था बैठ के, एक पेज पे रख के सारे हेड्स को टैली करके तभी अकाउंट करता था। कुछ दिन में अकाउंट लेट भी गया, बट
बट उसके बाद ही करता था। शुरू में मैंने डिवीजन का पूरा पोस्टिंग चेक करता था पूरा, ठीक है। अब नहीं करता उतना, अब खाली हेड टैली करता मैं, बट करना चाहिए एक बार दो बार आप लोग खुद से करें तो अच्छा है। मतलब यू शुड नो हाउ अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड। सही बात है सर। ठीक है, उसके बाद आपको खुद ही मालूम चल जाएगा आपको कहाँ ज्यादा देखना है, कहाँ कम देखना है, धीरे धीरे अपना आइडिया मिल जाएगा। 100% आप हर मंथ में चेक करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है वो, बट स्टार्टिंग में कम से कम 2-4 महीने 6 महीने जरूर कीजिए उसको। ठीक है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कि हेड्स टैली कैसे हो रहा है, बीडीएस में कहाँ पे टैली हो रहा है, गलती कहाँ हो रही है, या पॉसिबिलिटी गलती कहाँ है, वो सारी चीज आएगी। ठीक है, जैसे ये हमारा रेगुलर हेड है, तो ये फाइनेंस प्लान जो है ना, ये हमारा डिवीजन का हेड है। ये जो भी हमारा खर्चा का टैक्स है इसी में आएगा, सेंटेज चार्ज का। इसमें शायद सेंटेज चार्ज होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मंथली अकाउंट क्लियर है। अब यहाँ से ये डॉकेट जनरेट करने का है। आप यहाँ सिर्फ ऑप्शन जनरेट करने का ऑलरेडी जनरेट हो चुका है मेरा, करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी। फरवरी का अकाउंट बनाया नहीं अभी। यहाँ पे पहले आपको मैं 100 दिखाता, फिर 97 दिखाऊंगा। ये 100, ये सारे हेड का 100 आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे जो हेड आपको, मैं आपको पहले नंबर 1 का एक मेजर हेड कोई ले लेता। अभी किसमें खर्चा था, 500 में था खर्चा ना, अभी याद नहीं। कौन से ग्रांट का था याद नहीं, देखना पड़ेगा। वो का था क्या, नहीं इसमें नहीं था। एक मिनट, मैं आपको सेंटेज दिखा देता है। 50-54 का कैपिटल H754। ये सब पता है ना, क्लास H7 वगैरह पता है ना आप लोग को, ये सब है। डिमांड नंबर वगैरह, नंबर से एबीसीडी होता है सब। ये हमारा खर्चा उसका है। ठीक है, ये एक्चुअली नाबार्ड का है, इसलिए इसमें हमको सेंटेज नहीं लगता इसमें। ठीक है, इसलिए इसमें सेंटेज नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ लगा रहता है, आप लग के आता है यहाँ पे। ठीक है, मैं कोई और अकाउंट दिखा दूंगा निकाल के, तो कर दूंगा अभी। ठीक है, फिर आप अपना चेक कीजिएगा अपने, आप मेरे ख्याल से किसी और मंथ में होगा, नाबार्ड में तो नहीं लगेगा। मैं मंथ चेंज करके ट्राई करता एक बार। पर में था शायद नहीं इसमें। नहीं उसमें, ठीक है, मुझे याद नहीं है किसमें, मैं दिखा दूंगा कल आपको। ठीक है, तो मतलब उसमें यहाँ पे आता है आपको। ठीक है, उसकी एंट्री नीचे रहेगी, यहाँ पे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री रहती है 2059 में। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ उसका भी, डेड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। जनवरी, ये 80 जनरल एक्समिशन, इसमें से आएगा यहाँ पे आपको ये सब खर्चे आएंगे इसमें। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, टीएनपी चार्जेस यहाँ पे दिख रहा है आपको। यहाँ पे हमारे रेगुलर रेट में लास्ट में आता है एस्टेब्लिशमेंट टीएनपी चार्जेस, यहाँ पे आता है। ठीक है, और ये माइनस होता है इसमें से, यहाँ माइनस होता है और वहां पे प्लस होता है उसको। ठीक है, रेगुलर हेड में प्लस होता है और इस हेड में माइनस होता है, तो एक्सपेंडिचर चालू होता है अपना एक्सपेंडिचर। ठीक है, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछा है इसमें 100 के बारे में? नो सर।
फिर 102 रेवेन्यू रियलाइज करके पूरा आएगा, इसमें आएगा 0.6, बाकी जो भी हेड आपको देखना है देख सकते हैं यहाँ पे आप 0853 इसका देखना है, फरवरी का नहीं होगा, जनवरी का, ये आ गया रेवेन्यू कितना खर्च हुआ है, इस मंथ में कितना अपडेट कितना है आया था यहाँ पे, ठीक है। डिपॉजिट रिपोर्ट्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 73 पार्ट 2, ये है, ठीक है। इसमें आपको पूरे ट्रांजेक्शन की डिटेल रहेंगे, कितने खर्च कहाँ से कितना लिया, मैंने पूरे लिया है, इफेक्टेड और दोनों लिया है, मतलब सारे इसमें आएंगे, जिसमें पैसे खर्च हुआ वो भी नहीं वो भी आएंगे पूरे। आपको इसको भी एक बार चेक करना चाहिए वाउचर से, वाउचर आप पूरी एंट्री रहेगी। इसमें एक और 76 भी है, इसका पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट दिखा देता है यहाँ पे। ये ठीक है, ये टोटल क्रेडिट ड्यूरिंग द मंथ, ये डेबिट ड्यूरिंग द मंथ। इसका जो नॉमेनक्लेचर है थोड़ा सा अलग है, हमारा क्रेडिट है, गवर्नमेंट को क्रेडिट, मेरा पैसे आया है, ये पैसे गए डेबिट, ठीक है। कैश डिपॉजिट का हमारा स्टाफ का 0 है, फॉरेन डिपॉजिट अपने पास है, डिपॉजिट वर्कडन भी है और मिसलेनियस है, बाकी सब 0 है, ठीक है। मोस्टली सबका ऐसा ही रहता है, ये हमारा फिगर है। तो वर्कडन का इसमें माइनस करते हैं, बाकी वर्कडन का 73 का डिटेल 76 में रहता है यहाँ पे। ये इसका डिटेल आ गया, कौन से कहाँ पे कितना खर्च हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सबको दिख रहा है सबको, यस दिख रहा है सर, दिख रहा है। थोड़ा सा नेट का इशू है मुझे लगता है, एक बार ये हो जा रहा है, स्लो हो जा रहा है बार बार, ठीक है। चलिए ये शेयरिंग हो रहा है ना, तो ये 76 और 73 के बारे में बाकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अभी फिर भी अगर कुछ आपको डिपॉजिट से क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी हमसे। ये जनरेट, आपको रिपोर्ट जनरेट नहीं करना है, ऑटोमेटिक होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वाउचर जनरेट करना है। यहाँ पे कोई रिपोर्ट अपने आप आएगा, आपको कुछ इशूज है, ओपनिंग बैलेंस चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं थ्रू वाउचर से, ठीक है। डिपॉजिट रिपोर्ट हो गया, शेड्यूल ऑफ वर्क रिपोर्ट हो गया आपको 97, उसके बाद आ गया 97 में आपको पूरे काम के नाम के साथ आता है इसमें डिटेल्स, हेड चाहिए अपने को, मैं 2059 ले लेता। ये कौन से काम में कितना खर्च हुआ अपडेट होता है, सेम छोटे काम में सब है उतना ही खर्च हुआ है, पूरे काम का नाम डिटेल साथ में आता है यहाँ पे, ठीक है। एक आदि डिपॉजिट का ले लेता, आपको दिखाया था एक बार, डिपॉजिट केस में नहीं है, अलग से उसमें आता है वो, ठीक है। टी क्या होता है, ट्रांसफर एंट्री पढ़े आप लोग, ट्रांसफर एंट्री, यस ऑर्डर इसमें अगर रहा तो आप यहाँ आपको दिखेगा वो ट्रांसफर एंट्री करना है तो, ये टीओ का एंट्री यहीं पे था आपका, वाउचर्स यहाँ पोस्टिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे टीओ का ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर था यहाँ पे, यहाँ जो एंट्री लेंगे उसका फिगर यहाँ दिखेगा रिपोर्ट में, ठीक है। टी उसके बाद एमपीडब्ल्यूए रिपोर्ट आपको डिस्कस हो चुका अभी, सीएसए रिपोर्ट, ये सबका वहां मैंने पहले ओपनिंग बैलेंस किया था, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है तो आएगा, यहाँ पे उसी ट्रांजेक्शन नहीं रहते इसलिए नहीं आते यहाँ पे अदर रिपोर्ट्स। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी अपना क्लास कितने बजे तक है, मुझे टाइम का नहीं है, कितने बजे तक क्लास है, 1 बजे तक है सर। 1 बजे तक ही है क्या, 1:15 तक है, 1 बजे तक, 1 तक है सर, 1 o'clock तक है सर, यस ओके ओके ठीक है। टॉपिक्स अभी कुछ बचे क्या उधर, एस्टेब्लिशमेंट टीम पे डेबिट मेमो बचा है, डेबिट मेमो जानता है कोई क्या, डिस्क तो बता दे उसको, डेबिट मेमो एनीवन, सर बता दो एक बार।
मोस्टली कोई दूसरा डिवीजन किसी के लिए काम करता है ना, तो उसका जो काम का जो अमाउंट हुआ वो डेबिट मेमो जनरेट करके डिमांड करता है। जैसे कि इरिगेशन डिवीजन में आपको मैकेनिकल डिवीजन से डेबिट मेमो आते होंगे। तो जैसे मान लिया आपके कुछ उसका मशीनरी यूज किया आपने, इसके लिए कुछ कैनल का सफाई उफाई के लिए कुछ यूज किया या कुछ और यूज किया उसके लिए, तो वो जो मशीन उसका यूज हुआ या उसके और स्टाफ यूज हुए, उसके जो जितना खर्च हुआ उसका वो डेबिट मेमो बना के, मतलब उतना खर्च हो गया, डेबिट में खर्च हुआ उतना उसका, वो आपके डिवीजन को भेजता है। आपको फिर उसको जिस वर्क पे उसने काम किया है उस वर्क पे चार्ज करके डिमांड करना पड़ता है कॉरस्पॉन्डिंग आपके कॉर्पोरेशन डिवीजन को, कॉर्पोरेशन को, और कॉर्पोरेशन वाले पे पैसा देंगे, फिर आपको उसको मैकेनिकल को बाई चेक वापस करना देना पड़ता है उसको, तो उसका वो डेबिट क्लियर होता है वो। ठीक है, ओके सर। ये जो अमाउंट देंगे उसमें पूरा का पूरा देना है, कुछ डिडक्शन नहीं करना है ना? नहीं पूरा देना, पूरी डिडक्शन वो मैकेनिकल वाले करते हैं, जो जिससे काम कराएंगे वो करेंगे उनका। डेबिट में आपको पूरा देना है उनको, कोई डिडक्शन उसमें नहीं है, जितना जनरेट किया पूरा देना है आपको। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है डेबिट में क्लियर नहीं होता, क्योंकि वो उसको कंप्लीट पैसा दे नहीं पाते पूरा कभी भी। एक तो गवर्नमेंट के पास उसका फंड नहीं रहता है, फंड रहा दिए तो फिर वो जनरली इसमें भी इस क्लास में बहुत करते, पैसा किसके लिए आया किसी और में दे देते, और कॉर्पोरेशन डिवीजन में मोस्टली ये चीजें ज्यादा, एक ही हेड है ना, क्या बोलते उसका कलेक्शन हेड और ऑपरेशन हेड, तो उसी में से इधर करते हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, पैसा जिसके लिए आया उसी में खर्च हो, दूसरे में खर्च नहीं हो। सर डेबिट मेमो पे सपोजिंगली सर इरिगेशन का मैकेनिकल ने इरिगेशन को काम दिया और उसने करा, तो डेबिट मेमो है सर, वो इरिगेशन का डिप्टी इंजीनियर और जो मैकेनिकल का डिप्टी इंजीनियर है वो दोनों का सिग्नेचर होना चाहिए ना उस पे। वो देखिए होता क्या है ना कि आपको मैकेनिकल वाले जनरेट करेंगे डेबिट मेमो, यस आपके डिवीजन में, तो मान लिया आपका कुछ इरिगेशन डिवीजन, जैसे सर वो मैकेनिकल आपको वाले एमबी में रिकॉर्ड कराएंगे वो। जी सर तो वो आपको एमबी में रिकॉर्ड करेंगे फिर पेमेंट के लिए ना, उसको आपके डिप्टी या जी रिकॉर्ड करेंगे उसको, यूपी पास करेगा उसको ना। हाँ जी। तो जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सर पेरेंट ऑफिस है जैसे इरिगेशन है, तो उसका जो डिप्टी इंजीनियर है कंसर्न उस काम के लिए, वो भी तो सर डेबिट मेमो को सिग्नेचर करेगा ना सर, तभी वो वैलिड होगा। हाँ करेगा ना, आपका तो वो तो बिल हो गया ना, तो बिल बन गया ना उसका, तो बिल आपके लिए हो गया ना वो। मतलब वो काम मैकेनिकल वाले ने कर दिया, वो सर्टिफाई करके दे रहा है कि मैंने काम कर दिया, उसकी वेरिफिकेशन के लिए इरिगेशन वाला डिप्टी इंजीनियर जाएगा और वेरीफाई करेगा कि हाँ ये काम हो गया है, राइट सर, तभी वो डेबिट मेमो कंप्लीट होगा ना। बराबर है, हाँ ठीक है ना। यस ठीक है, तो ये टॉपिक बीच में छूट रहा था इसीलिए मैं इसको बीच में ले लिया। अभी WCT हो गया। इसमें क्या है ना कि ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था हमारे लिए बहुत दिन से। वो WCT जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट टैक्स बोलेगा। ठीक है, मतलब जो अपने टैक्स GST इनकम टैक्स होगा जो लगते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे, वो है। बट जो हमारे लिए यहाँ यूज हुआ है हमारे अकाउंटेंट्स कैडर के यूज में, वो है वर्क चार्ज सर्विसमेंट ट्रांसफर टेम्पोररी, सॉरी वर्क चार्ज में टेम्पोररी। आप लोगों को ये कन्वर्टेड रेगुलर टेम्पोररी और कन्वर्टेड रेगुलर परमानेंट के बारे में कुछ आइडिया है क्या? केलकर कमिटी जो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया ना कि ड्राइवर और स्वीपर और बाकी कुछ स्टाफ्स की बहाली बंद करी थी बीच में बहुत पहले, अभी भी बंद ही करीब है। तो इन लोगों को वर्क पे चार्ज करके लेते थे लोग, मतलब जिस काम पे हो रहा है उसी काम पे ये काम करेंगे लोग, मतलब ड्राइवर क्लीनर वगैरह वगैरह। तो उसमें कुछ बाद में मैंने वो टेम्पररी होते थे जब तक काम चला, फिर बाद में वो निकाल देते थे, उसको जरूरत नहीं उसकी। तो बाद में कुछ रजिस्ट्रेशन हुआ तो केलकर कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट दिया कि नहीं इनको भी रेगुलर स्टाफ में ट्रीट किया जाए। तो कुछ एक टाइम बाउंड था, उसके बाद उसको परमानेंट करते थे। तो दो तरह के स्टाफ हो गए, कन्वर्टेड रेगुलर टेम्पोररी और कन्वर्टेड रेगुलर परमानेंट। ठीक है, CRT CRP। तो जो CRP हो गया वो रेगुलर स्टाफ में काम आ गया, सैलरी बनती थी। लेकिन CRT का सैलरी आता था इससे, क्या बोलते उसको, आपके वर्क से। वर्क में पैसा आया कभी नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये सैलरी का इशू है, लोगों की फैमिली है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या किया, सैलरी हेड से पैसा दिया इसको, CRT को भी, टेम्पोररी स्टाफ को सैलरी हेड से पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया, और इंस्ट्रक्शन दिया कि जब बजट में पैसा आएगा तो उतना पैसा आप ट्रांसफर कीजिए सैलरी हेड को। ठीक है, दैट इज WCT, वर्क चार्ज ट्रांसफर, टेम्पोररी के लिए। तो अभी पिछले 2-3 साल से अभी ये लोग भी कम हो गए, बंद हो गए, कम हो गया। गवर्नमेंट 15% बजट जो है वो WCT के लिए भेजती थी कि आप इतने बजट का इतना पैसा WCT में ट्रांसफर कीजिए।
तो जब से ऑनलाइन शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो कम होता गया और गवर्नमेंट अपने लेवल पे वही मैनेज कर रही है। अभी पिछले 2-3 साल से पैसे नहीं आ रहे, इसलिए शायद आप लोग को इसका आइडिया नहीं होगा। नहीं तो पहले इसके लिए कॉरस्पॉन्डेंस आता था कि आपको इसको ट्रांसफर किया उतना पैसा WCT में। ये बहुत मेजर इशू होता था हमारे समय में, क्योंकि हमने डिमांड किया 1 करोड़, पैसे आए 60-70 लाख, उसमें से 15% देना है, तो बहुत इशू आते थे इसमें। कॉन्ट्रैक्टर बोलता था नहीं पैसे पहले मेरे को दो, उसको नहीं, वगैरह वगैरह ऐसे होते थे। तो लेकिन फिर भी 15% देना पड़ता था उसको, वहां ट्रांसफर होना पड़ता था। अभी पिछले 4-5 सालों से गवर्नमेंट खुद ही अपने लेवल मैनेज कर रही है, अभी हम लोग को देना नहीं पड़ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, तो दिस इज द WCT। अभी आप में से किसी ने WCT आपके सामने आया है क्या? इरिगेशन ज्यादा थे, PWD में कम था, इरिगेशन में CRT और CRP एम्प्लॉइज की तो में ज्यादा रहता है सर। हाँ, अभी तो वो करीब सभी CRP हो गए, टेम्पोररी बहुत कम हो गए अभी। चलिए ठीक है, तो ये टॉपिक एक बच्चा इसलिए मैं कर दिया, तब तक मैं इधर बाकी डिस्कशन करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे आपको जो MS में आपको बहुत काम की चीजें हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ पे इसको करने पे सेंटेज चार्ज का रिपोर्ट यहाँ जनरेट हो जाता है आपका, जिस काम में लगाए हैं यहाँ पे डिपॉजिट में लास्ट में। ठीक है, और इसमें एक और चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, मिसक्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स। ठीक है, इसमें आपने जिस हेड के अलावा दूसरे में खर्चा किया है तो यहाँ दिखा देगा, ये एग्जैक्ट दिखाता नहीं है सही, कभी कभी जैसे यहाँ पे मिसिंग क्या दिखा रहा है हमको, मिसिंग कैश बैलेंस, मतलब हमने फॉर्म 10 में जो फॉर्म बैलेंस देना था उसके बगैर खर्चा 6 वाउचर ऐसे हैं, उसमें कैश बैलेंस नहीं है, जो डाला नहीं हमने, इसमें एंट्री नहीं किया, उसकी वजह से आ रहा है यहाँ पे। बाकी यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पे वो दिखेगा। विदाउट वर्क वाले वाउचर, छोटे वाउचर जो मैडम बता रही थी ना, छोटे वाउचर, वो सब ऐसे हैं। आपको यहाँ से वो सब चीजें मिल जाएंगी कि आप क्या क्या अकाउंट्स में इधर उधर हुआ है वो। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अदर रिपोर्ट्स में है वो। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आपको रिकवरी डिटेल्स, ये आपको कॉन्ट्रैक्टर को आपको नंबर 1 गढ़चिरौली, जैसे मान लिया मैंने पार्ट 5 में क्या रिकवरी किया किसी कॉन्ट्रैक्टर का, तो आपको ये डायरेक्ट दिख जाएगा यहाँ पे। किसी कॉन्ट्रैक्टर का, मान लिया कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर है, उसका कितना पैसा रिकवरी हुआ है सब दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हर मंथ का अलग अलग। ये सब रिपोर्ट्स आपको अलग अलग टाइम पे काम आएंगे, जब उसको कभी सर्टिफिकेट देना होगा, या कभी उसको कुछ वर्डन सर्टिफिकेट को टैली करना होगा, या आपको उसको कभी GST या इनकम टैक्स का चालान देना होगा, उसमें काम आएगा आपको। ठीक है, एक और इसमें है टैक्स डिडक्शन करके है यहाँ पे वर्ड डेट, तो 22-23 में किसी कॉन्ट्रैक्टर को कितना पैसा दिए हैं IT के, वो सब दिख जाएगा यहाँ पे। 22-23 नहीं आना पड़ेगा, 20-21 करना, 21-22 करना पड़ेगा। इसमें सभी कॉन्ट्रैक्टर को पूरे काम का नाम, उसके SD, IT, CGST, इंश्योरेंस सब है। यहाँ पर इस डिवीजन में CGST 0 दिखा रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे को पार्ट 5 में लिया। अभी जो मैंने हेड क्रिएट करने का बताया तरीका, अगर आप हेड क्रिएट करेंगे वैसा, तो इसका अलग अलग इसमें आइटम दिखेगा वो। ठीक है, मेरी बात समझे? अभी जो मैंने हेड ट्रांजेक्शन क्रिएट करने का बताया, अगर वो क्रिएट करेंगे तो CGST, SGST, इंश्योरेंस, रॉयल्टी सब अलग अलग दिखेगा। ठीक है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं खर्च काम, ये सभी कॉन्ट्रैक्टर का यहाँ पे है, पूरे कॉन्ट्रैक्टर का उस साल में कितने काम हुए, कितने सभी दिखते हैं यहाँ पे। आपको इस रिपोर्ट से मल्टीपल फायदा होगा, ध्यान दीजिए, डिवीजन के निकालिए इसको। ठीक है, अभी टाइम करीब मेरा खत्म हो गया। एक लास्ट चीज बता देता हूँ आपको, स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स 106। कभी एग्जीक्यूटिव डिवीजन में नहीं रहा, अकाउंट सबमिट करना है तो आप 106 के साथ भेज सकते हैं अपनी साइन से अकाउंट, और जब वो एग्जीक्यूटिव डिवीजन आएगा तो साइन फिर से भेजना पड़ता है। ये 106 से मोस्टली यूज नहीं होता, साइन कर देता है। ठीक है, अब भी लेट मी हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सर? हाँ सर, GST के रिगार्डिंग दो यस यस सर। सर यहाँ पे सर प्रोडक्टर सब मुद्दा उठा रहे हैं, प्राइस एस्केलेशन पे GST मिलनी चाहिए सर। क्या बोले, आवाज नहीं आई, क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा सर प्राइस एस्केलेशन पे GST देनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को जो भी पेमेंट मिल रहा है सब पे देना चाहिए, बट
बट अगर आप जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट है और जो उसका क्या बोलते हैं आरएफपी है उसमें, और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है उसमें कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं कि जीएसटी देना है कि नहीं देना है पीई पे। तो अगर आप इरिगेशन डिवीजन में है तो प्लीज गेट क्लेरिफिकेशन फ्रॉम बीआईडीसी नेशनल एमआरटीएस से। मगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जा रहा है उस पर जीएसटी अप्लीकेबल है, आप नहीं देंगे तो कटेगा। आप इतना कर सकते हैं, उसको वेरीफाई करवा सकते हैं उस पर जीएसटी भरा है कि नहीं भरा है, बस। यस यस। और सर सेकंड सवाल है सर, एक नया चीज कर दी है सर कि रॉयल्टी के चालान पे वो 18% जीएसटी ले रहे हैं सर। रॉयल्टी के चालान पे रॉयल्टी के चालान पे सर 18% जीएसटी ले रहे हैं जीएसटी वाले। और अगर वो नहीं भर रहे हैं तो जैसे मतलब इस जनवरी के मंथ में एक कॉन्ट्रैक्टर ने यूज करी रॉयल्टी और उसने वो 18% जीएसटी उस रॉयल्टी के लिए नहीं भरा, तो उसको पेनल्टी के प्रति जो नेक्स्ट मंथ है, जब सपोजिंगली फरवरी है, तो उसमें सर उसको 18% के हिसाब से फाइन डाला जा रहा है। तो इसमें सर वो क्वेरी आती है कि हमें जब रॉयल्टी में जीएसटी की प्रोविजन है ही नहीं तो हम रॉयल्टी पे जीएसटी क्यों भरें? तो इसका सर क्या ये इसको एक्चुअली ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर हो गया, कास्केडिंग ऑफ टैक्स हो गया ये। जैसे ये क्या हो गया ना, रॉयल्टी ऑलरेडी टैक्स, आप उस पे जीएसटी कैसे लगा सकते हैं? नहीं है ना, नाइदर सर्विस नॉर परचेज है वो। थोड़ा मैं इसमें यही सजेशन दूंगा, इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए, क्योंकि मैं इसमें कुछ रिप्लाई तो नहीं कर सकता डायरेक्ट अभी। जी ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। मैं आपको सर पर्सनली फोन करूंगा। नो प्रॉब्लम। ओके एनी टाइम। आप कैसे भी कह रहे हैं कि कभी फोन कर सकते हैं आप मुझे। यस सर। रिकंसिलेशन है वो ऑनलाइन क्यों नहीं सबमिट हो रहा है? अच्छा, वो भी टॉपिक था ना एक। अच्छा, मैं कल इसको ले लूंगा ऑनलाइन वाला, ठीक है ना। आज टाइम हो गया है थोड़ा, मैं आपको कल इसको ऑनलाइन और रिकंसिलेशन का टॉपिक ले लूंगा साथ में, ठीक है। आपको मैं अपना डिवीजन का ऑनलाइन करके दिखा दूंगा सामने, ठीक है। याद दिलाइए किसी को याद रहा तो, ठीक है। ऑनलाइन कल मेरा टॉपिक ऑनलाइन ईएमबी और ई बिल का है, साथ में मैं इसको भी ऑनलाइन कवर कर लूंगा इसको। और सर यदि सर मिसमैच हो जाता है मंथली अकाउंट रिकंसिलेशन विद एजी, तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे? हाँ, मैनुअली कराइए उसको रिपोर्ट कीजिए। खत्म हो जाता है और हमको अप्रैल में पता चलती है, तो मंत्रालय से सप्लीमेंट्री में करेक्शन का ऑप्शन रहता है, शायद जुलाई या अगस्त तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। जुलाई अगस्त तक तो सप्लीमेंट्री में, या नहीं तो उसके बाद नोट ऑफ एरर, और कोई उपाय नहीं है। जब तक क्लोज नहीं होता है गवर्नमेंट अकाउंट तब तक आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग कल डिस्कस करेंगे इस पे। एक हमको याद दिलाइएगा जिसको आपका केस अगर कुछ है तो बताइए, मैं वो केस बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके। एक मंथली अकाउंट में कुछ क्वेश्चन किसी को? Any other person has got any questions? Any other person? No, ma'am, it was a really helpful session. Thank you for that. Yes, I've been throughout the session, sir. Thank you so much for supporting us. And of course, reconciliation मैं खुद याद दिलाऊंगी आपको कल complete करने के लिए. That's also very, very important. And other aspects of accounts as well as the issues, small so जो issues होता है, that has been covered extensively with like various examples. So thank you so much, sir. Thank you for supporting us. Meet you tomorrow for yet another wonderful session from your side. Thank you so much. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir.